हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हम देखेंगे आज सीजी डीएलएड 2024 के क्वेश्चन पेपर 30 जून 2024 के मॉडल आंसर देखेंगे सी सेट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जितने भी हैं 1 से लेकर भाग है विवरण, उन सभी का आंसर देखेंगे, मॉडल आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। जितने भी प्रश्न हैं हमारे पास, चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। सामान्य मानसिक योग्यता से श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसका मॉडल आंसर हो जाएगा, इधर देखेंगे आप लोग इंग्लिश के भाग भी, तो इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बेटी। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन सी 36 सही हो जाएगा। आपके पास जो भी सेट है आप लोग क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं मिला लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर चौथा है, मैं क्वेश्चन को पढ़ नहीं रही हूँ, सीधा आंसर बता रही हूँ। ठीक है, इससे टाइम थोड़ा सा मैनेज हो जाता है ना। चलो प्रश्न नंबर चौथा का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मिलाते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखेंगे, दी गई आकृति बनाने के लिए न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम सीधी रेखा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, एक निश्चित कुट भाषा में जो भी दिया गया है, देखो क्वेश्चन नंबर छठा का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 8वां, इस श्रृंखला को देखें, इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। जो प्रश्न है इसमें लुप्त संख्या बीच में खाली है ना, इसका आंसर हो जाएगा डी 178। क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। मेरे साथ मिलाते जाओ, आप OMR शीट पकड़ के बैठे हो तो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11वां देखेंगे, ये जो आकृति है तो कौन से ऑप्शन में छिपी हुई है। क्वेश्चन नंबर 11वां ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आई। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ठीक, आपको इसको देखो, गुणा का मतलब क्या होता है, जोड़ना। इसमें आपको जोड़ का निशान लगा देंगे, और भाग का निशान की जगह में क्या हो जाएंगे, घटाना का निशान। और जहाँ गुणा का मतलब हो जाएगा माइनस, ठीक है, इस तरह से। और माइनस का अर्थ हो जाएगा भाग, ये भाग हो जाएगा। ठीक है, माइनस का अर्थ भाग हो जाएगा। तो आपको थोड़े आगे पीछे दिए होंगे कि उसको मिला लेने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा मॉडल आंसर के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 17 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 3 5 के आसन्न है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के आंसर हो जाएंगे बी। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर डी आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलो बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा, देखो ये हमारे पास आकृति है, टुकड़ों में बटा हुआ है, तो कौन सी सही आकृति बनेगी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें देखो निश्चित तरीके से समान है, 4 में से 3 क्या है, निश्चित तरीके से समान है, इसलिए एक समूह बनाते हैं। वहाँ कौन सा समूह है जो संबंधित नहीं है, क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे, थर्ड। ये दिख रहा है ना, इसमें से थर्ड सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 21 देखेंगे, कहाँ चला गया 22 के बाद 21 कहाँ से देखेंगे भाई, 23 देखेंगे ना, 22 23। चलो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 25, इस तरह से 25 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 48 हो गया। रफ कार्य नीचे करोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1 3 और 4, 1 3 4 ये सही है, ऑप्शन बी आपके करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग कितना है, 50 वर्ष है। 3 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए हैं, सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे,
उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न है। तो भाई खाड़ी अलग है ना, ऑप्शन 30 का सी क्या हो जाएगा करेक्ट। भिन्न पूछा है, प्रायद्वीप, द्वीप, अंतर्द्वीप एक जैसा है, खाड़ी अलग है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के संदर्भ में क्या सुमेलित है। इसमें सामान्य ज्ञान से प्रश्न आए हुए हैं, 31 से स्टार्ट होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, किस आयोग ने कहा कि इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो इस संबंध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के दृष्टिकोण से भी मेल खाता है कि माध्यमिक शिक्षा की अवधि को 1 वर्ष बढ़ाने और विश्वविद्यालय चरण में 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की योजना बनाने के लिए वर्तमान इंटरमीडिएट चरण को समाप्त करना वांछनीय है। तो कौन सा था, मुदलियार कमीशन। ठीक है, मुदलियार आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, NEP 2020 के अनुसार छात्रों को माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के लिए विषय पाठ्यक्रम के विकल्पों में अधिक लचीलापन दिया जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस पे, पहला, दूसरा, तीसरा। ये पहला, दूसरा, तीसरा इसमें दिया है ना, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, इसरो का मुख्यालय स्थित है। एक भाई लोग आप कमेंट करो, पढ़े हो, अच्छे से पढ़े हो, इसरो का मुख्यालय स्थित कहाँ है, बस ये बताओगे, बाकी सब मैं बताऊंगी आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, अटल टिंकरिंग लैब्स निम्नलिखित में से किस संस्थान की एक पहल है। तो नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 36 देखेंगे, ब्रिटिश शासनकाल में निम्नलिखित स्थान में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त लागू किया गया था। रैयतवाड़ी मुंबई में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, निम्नलिखित को उनकी तरलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी घोषणा सरकार द्वारा किसी फसल के समर्थन में की जाती है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन बी। आधुनिक आवर्त सारणी दी थी, मैंडलिफ ने दी थी। अच्छा बताओ, आधुनिक आवर्त सारणी दी थी मैंडलिफ ने, तो मैंडलिफ का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, इनमें से कौन से कारक मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। संक्रमण, मौन उत्परिवर्तन, थर्ड में है जीवन शैली, फोर्थ है आनुवंशिक विकार। कौन सा करता है, पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा, चौथा, इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, जुलाई 2021 में लॉन्च किए गए निपुण भारत कार्यक्रम के संबंध में सही उत्तर चुनें। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलो बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर है 43, सही क्या है। इसमें सही क्या है, लोकसभा का स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। दूसरा, लोकसभा का स्पीकर एक संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। तीसरा, स्पीकर स्पष्ट बहुमत से हटाया जा सकता है। चौथा, सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से स्पीकर को हटाया जा सकता है। कौन सा सही हो सकता है, ऐसा लगता है ना, इसमें सभी सही हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी, दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 44, रामप्रसाद बिस्मिल को किस षड्यंत्र केस में मृत्युदंड दिया गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जी को काकोरी कांड में षड्यंत्र केस में मृत्युदंड दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मुख्य उद्देश्य कौन से हैं। ऑप्शन ढेर सारे हैं, चारों के चारों इतने लंबे चौड़े। इसमें ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान की तीसरी अनुसूची के संदर्भ में क्या सुमिलित है। प्रधानमंत्री के लिए शपथ प्रारूप, संघ के मंत्री के लिए शपथ प्रारूप, एक राज्य के मंत्री के लिए शपथ प्रारूप, चौथा है संसद के सदस्य के लिए शपथ प्रारूप। इसमें से कौन सा सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सही है। तो इस तरह से
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी। चलो क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। गुप्त वंश के अभिलेखों में प्राप्त उद्रंग शब्द का अर्थ होता है, उद्रंग शब्द का मतलब होता है कर, ठीक, टैक्स। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इसमें पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो इसमें ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यह जेट धारा से अप्रभावित है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। जैन धर्म के मान्यता के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों को उनके क्रम से सुमेलित कीजिए। आदिनाथ, महावीर, पार्श्वनाथ, अजितनाथ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 49 के ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। मुझे आशा है आप लोग इसको अच्छे से बना के आए होंगे। आदिनाथ क्या थे, प्रथम तीर्थंकर थे। उसके बाद महावीर जो थे क्या थे, 24वें तीर्थंकर थे। और जो पार्श्वनाथ थे 23वें। और अजितनाथ क्या थे, दूसरे। मैं गलत बोल दी क्या, चलो ठीक है मिला लेना, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका फिर भी। ठीक, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो वाराणसी से कन्याकुमारी तक। 50 हो गया खत्म। चलो अब देखेंगे शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन में है एजुकेशनल इंटरेस्ट में क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन कौन शिक्षण की प्रभाविता की ओर इंगित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, केवल पहला, तीसरा और चौथा। इस तरह से पहला, तीसरा और चौथा सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की प्रभाविता को इंगित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अधिगम, अभिगम, ले वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, ये सब याद रखो भाई, आप लोग हर एग्जाम में पूछते हैं, है ना, शिक्षण अभिरुचि में। तो क्वेश्चन नंबर 53 में क्या होता है, ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, क्रमानुसार जमाना है तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। इनमें से कौन सा कारक विद्यार्थियों के सही व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक उचित है। इस तरह से 54 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 परियोजना के विधि के विभिन्न पदों के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इस तरह से 54 के बाद 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 56 की ओर। रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया में कौन सा सही है। 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा, चौथा। इस तरह से ऑप्शन सी, पहला और चौथा सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। बंद प्रकार के प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। इस तरह से 57 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान के लिए विभिन्न पदों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। के विभिन्न पदों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है क्रम से। इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। 58 हो गया खत्म। चलो 59 देखेंगे। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नत्व के प्रति संवेदनशीलता, ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद 60 देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 है। इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन है। रचनात्मक आकलन है ऑप्शन बी, केवल चौथा, ए वाला सही है। चलो देखें अगले प्रश्नों की ओर। चलिए देखेंगे अगले प्रश्नों की ओर। इस तरह से आप लोग देख लो, 30 जून को हुआ था एग्जाम, सेट सी का है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। नीचे दिए गए दो कथन हैं, अभिकथन और कारण है, इनमें से सही उत्तर का चुनाव करना है। 61 का आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड रुको, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 62 देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 63 का हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को, ठीक है। चर्या के विकास में आप निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक महत्व देंगे। तो विद्यार्थियों की क्षमता और आवश्यकताओं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो 63, 64 देखेंगे। 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन पहला और दूसरा दोनों सत्य है। क्वेश्चन 65 देखेंगे। 65 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों अभिकथन और कारण सही हैं, दोनों व्याख्या करते हैं अभिकथन और एक कारण का।
इस तरह से क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। 67 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है, वाद, वाद किसने दर्शन शास्त्री है, कौन दर्शनवाद है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच संबंध, विद्यार्थी, ठीक है, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध, ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन बी पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 71 के बाद 72 देखेंगे। कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ, क्या क्या उससे सीखते हैं बच्चे, तो बच्चे सीखते हैं हेल्प स्टूडेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम, विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करने में सहायता करती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 ऑप्शन बी कक्षा 6 से 8 NEP 2020, ठीक, चलो 74 हो गया। 75 देखेंगे, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 76 रह गया था ना, 76 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलो अब फाइनली आ गया 77 का ऑप्शन ए पहला और तीसरा सही है, तो इस तरह से 77 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 का आंसर हो जाएगा, मिलाना है आपको, सिद्धांत किसने दिया था, मनोवैज्ञानिक कौन थे, इनका सिद्धांत के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से बैठ के पढ़ो और इसको मिलाओ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 78 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 79 देखो, विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 80 देखेंगे, पाठ योजना लेखन की प्रणाली को व्यवस्थित कीजिए, इसको प्रणाली को व्यवस्थित लिखना है, आपको करना है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो फेवरेट मेरी हिंदी आ गई। क्वेश्चन नंबर इसमें 81 सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी में देखेंगे, पुनरावलोकन में प्रत्यय है पुनर, ऑप्शन डी करेक्ट है। उचित वर्तनी युक्त शब्द का चयन कीजिए, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग इसको कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कौन सी सहानुभूति सही लिखी गई है। मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ी हूँ, एक पहले थोड़ी देर पहले, अब देखेंगे हिंदी में दूसरा 82 नंबर का आपको बताना है। चलो 83 देखेंगे, 83 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। खाई बोला है इसलिए क्या होता है, सामान्य, इसमें है जोड़ देने से क्या हो जाता है, आसन्न होता है, और थी बोलने से क्या हो जाता है भाई, हम पुण्य हो गया इसलिए पूर्ण भूतकाल, और खाई होगी हम संदेह करें इसलिए संदिग्ध भूतकाल, इसलिए 83 का हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे 84 देखो, इसका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। जिसे किसी से लगाव ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो उसको बोलते हैं अलिप्त होता है, और क्या होता है, एक होता है निर्लेप, क्या बोलते हैं इसको, हाँ अलिप्त होता है, निर्लेप भी होता है, और सी होता है निर्लिप्त होता है, सुकर नहीं होता, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा 85 का। इस तरह से 86 देखेंगे, उच्चारण अवयवों से निकली हुई ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जो स्वरूप दिया जाता है, देखो जो हम उच्चारण करते हैं वो ध्वनि होती है, ध्वनि को लिखित रूप देने के लिए जो स्वरूप दिया जाता है उसको कहते हैं वर्ण, याद रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसने बुलाया इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए, वाक्य में संयोजक है तो इसीलिए उसमें संयोजक है, दोनों को जोड़ रहा है। अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, सुकोदन नहीं होता है। चलो इस तरह क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89, पिता ने कहा बेटी तुम क्या चाहती हो बताओ तो सही, इस तरह से ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पिता ने कहा के बाद अल्प विराम, बेटी तुम क्या चाहती हो क्वेश्चन मार्क, बताओ तो सही, ठीक है, 89 हो गया। 90 देखेंगे, निम्नांकित शब्दों को उचित क्रम में लिखिए, आपको पता है एक ही थाली या एक ही थैली ऐसा होता है ना, ये मेरे मामा जी कहते थे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हो गया। चलो 90 के बाद देखेंगे, ये खत्म हो गया ना, जनरल इंग्लिश देखेंगे, सामान्य अंग्रेजी के भाग देखेंगे। 91 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अ पर्सन हु नोस एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो उसको बोलते हैं ऑमनीपोटेंट, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से 92 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, हु लेट मी विन द रेसिंग,
कॉन्टेस्ट। ऑप्शन इसमें हो जाएगा एक सही हो जाएगा। दे माइट विन द गेम बट आई डाउट। 93 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 94 इसमें हो जाएगा ऑमलेट, इसका सही स्पेलिंग है, ठीक, करेक्ट स्पेलिंग। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर देखो आगे इसी में 94 का, इसमें 95 से लेकर 100 तक आपको इस पैसेज को पढ़ना है, उसमें आंसर देने हैं क्वेश्चन के। इसको आराम से आप देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। आई होप वीडियो को रिकमेंड करें, वीडियो को यूट्यूब तभी तो देखेंगे लोग, नहीं तो क्या ही देखेंगे। हो गया, देख लिए वीडियो, चलो प्रश्न देख लिए वीडियो में से। तो 95, ठीक, 95 में कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना है, तो ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। ए और ए उसको मिलाना है, व्यापम इतना कंजूस किया है, यहीं छाप दिया। चलो 96 देखेंगे। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस आर, सीक्वेंस में जमाना है इसको, जितना भी दिया गया क्वेश्चन है 96 का ऑप्शन 4 है, सीक्वेंस जमाना है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलो 96 के बाद देखेंगे 97। द फिगर्स इन द स्पेस सूट वेयर, तो स्टैंडिंग टुगेदर एंड टॉकिंग, ठीक है, इस तरह से 97 का सी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट वाज रॉड वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 98 का, ठीक। तो 99 देखेंगे। रॉड वेंट टू द एंड ऑफ द गार्डन बिकॉज ही सॉ सम स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। एंड देखो 100, रॉड जम्प्ड ओवर द वॉल बिकॉज ही वांटेड टू, ऑप्शन बी गो अवे विद द मशीन्स। इस तरह से यहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाता है। यदि आप इस बार एग्ज़ाम ना दिए हो, अगली बार देना चाहते हैं, तो आप जान लो 2 घंटे का पेपर होता है 100 नंबर्स के, इन एक नंबर के होते हैं, तो इस तरह से 100 नंबर हो गया। और इसमें क्वेश्चन सभी को बनाने होते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक। इस तरह से प्रश्न आते हैं, तो सबसे ज़्यादा सामान्य मानसिक योग्यता से आते हैं। चलो आप सभी तक वीडियो देख रहे थे, पहुँच रहे थे, चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग।